कि हरे हरे जंगल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जी। लेकिन उसी में एक लाल लाल जंगल दिखाई दे रहा बस आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? हम जानते हैं गुप्त विद्याएं होती हैं, हमने देखा है बगलामुखी की साधना होती है। है। जो सिद्धि है उसको अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रदर्शन से काम बनेगा, सिद्धि से काम नहीं बनेगा। हमारे यहाँ देवताधिकरण में 5 देवताओं की आराधना बताई गई। तो ये कुंडली में जो चीज़ें लिखित होती हैं, कर्म बंधन, ये बदले जा सकते हैं? 12 वर्ष की आयु तक का ही हमारी आयु बताई गई। 12 वर्ष में मृत्यु? 12 वर्ष में मर जाएगा, ये 12 वर्ष ही जिएगा ये बच्चा। जितना हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा दैवी शक्तियाँ हमारे संपर्क में आने लग जाएंगी। भगवान की ऐसी लीला प्रणाम करने के लिए झुके, तब पता चला कि वो चांडाल नहीं, वो तो भगवान शिव ही थे जो दर्शन देने के लिए आए थे। नमस्कार। धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम उस व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेने यहाँ आए हैं जहाँ आकर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। कम से कम वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के जितने भी प्रश्न हैं उनके तो मिल ही सकते हैं। हिंदू धर्म की जो त्रिवेणी है वो जिस संगम पे जाके रुकती है, वहाँ एक आचार्य विराजते हैं जो इस धर्म की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ त्रिदेव का एक विचार है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम कहते हैं। और कई बार ऐसी धारणा बनाई जाती है कि कुछ गुरु किसी एक मत से जुड़े होते हैं, लेकिन शंकराचार्य पद एकमात्र ऐसा पद है जहां पर विष्णु भी है और शिव भी हैं। परंपरा के हिसाब से वो शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करते हैं उस परंपरा का। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ जाएं, द्वारका जाएं या और जगहों पे जाएं तो आपको वहां विष्णु का भी वास मिल जाता है। पुरी में तो हरिहर मिलन की एक परंपरा बाकायदा साल में पुरी शंकराचार्य जी निभाते हैं। आज हम बद्रीनाथ पीठ, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के संग हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि शंकराचार्य पद क्या है, इसकी मर्यादाएं क्या हैं, हिंदू धर्म से इसका नाता कितना पुराना है और इसकी आज के समय में कितनी जरूरत है। महाराज जी, आपका इस साक्षात्कार में स्वागत है जी। मेरा पहला ही सवाल होगा, शंकराचार्य पद क्या है? देखिए, ये पद से ज़्यादा परंपरा है जी। ये माना जाता है कि किसी भी विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी। बिना ज्ञान के विकास संभव नहीं। जैसे कमल का जो पुष्प है वो बिना प्रकाश के विकसित नहीं हो सकता है, उसी तरह से ज्ञान के बिना किसी भी तरह का विकास, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो नहीं सकता। इसीलिए जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सृष्टि के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी जी। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सृष्टि के मूल आधार भगवान नारायण ने गुरु रूप धारण किया। और आपने पुराणों में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार की सृष्टि की प्रक्रिया सुनी है। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं जी। उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा से अपेक्षा है कि वो सृष्टि की रचना पुनः इस कल्प में आरंभ करेंगे, लेकिन ब्रह्मा को पहले ज्ञान तो हो कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है और कैसे करना है। जी। तो इसके लिए ब्रह्मा अपने आप को भी नहीं जानते हैं और अपने होने के उद्देश्य को भी, प्रयोजन को भी नहीं जानते। तो वो चारों तरफ देखते हैं, इसलिए वो चतुर्मुख कहे जाते हैं। और फिर जब उनको ज्ञान की आकांक्षा होती है तो भगवान नारायण के जो निश्वास हैं वो उनके कानों से आकर के टकराते हैं और उन्हीं निश्वास से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा। वो जो ज्ञान है जी। वही वेद शब्द से हमारे यहाँ कहा जाता है। इसीलिए अपौरुषेय का वेद, विद जो है जी, वो ज्ञान अर्थ में धातु है। अच्छा। उसी से वेद शब्द बनता है। और वो अपौरुषेय इसीलिए है कि किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की, बल्कि भगवान नारायण के निश्वास से, यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद जिसके निश्वास हैं, तो वो उनके कानों से उनके हृदय तक उतरता है। और इसीलिए भागवत जी के मंगलाचरण में कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिसने वेदों का विस्तार कर दिया, उन नारायण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये प्रथम गुरु भगवान नारायण हुए। जी। ब्रह्मा जी को उन्होंने वेदों का ज्ञान उपलब्ध कराया। उसी ज्ञान से लाभान्वित होकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद गुरुओं की परंपरा चली।
अच्छा। इसीलिए नारायणम पद्मभुवम वसिष्ठम शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंतोटकम वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। ये एक श्लोक में हमारे पूरे गुरु परंपरा का मोटा मोटा वर्णन किया गया है कि भगवान नारायण से चली ये परंपरा, इसके बीच में व्यास और शंकराचार्य आते हैं और वो गुरु परंपरा आज तक हमारे यहाँ चली आ रही है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये जो शंकराचार्य नाम है जी, ये पद से ज़्यादा परंपरा है और ये सृष्टि के आदि से शुरू हुई गुरु परंपरा का वर्तमान उसकी कड़ी है। और भगवान शंकराचार्य जी जब जगत गुरु हुए जी, तो उन्होंने मठामनाय महानुशासन लिखा। चारों पीठों में चार, क्योंकि वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया था, इसीलिए शंकराचार्य जी ने देखा कि जब 4 वेद हो गए हैं तो इनके 4 केंद्र भी होने चाहिए। तो उन्होंने चारों दिशाओं में भारत को यज्ञशाला मान करके, जैसे कहीं हमारी यहाँ यज्ञशाला बनती है तो उसमें चारों तरफ 4 दरवाजे होते हैं, उसी तरह से पूरे भारत देश को एक यज्ञशाला मान करके उसकी चारों दिशाओं में 4 आमनाय मठों की, आमनाय माने वेद होता है, स्थापना की उन्होंने और 4 आचार्य बना दिए। पहले एक ही आचार्य चले आ रहे थे, अच्छा, क्योंकि 4 वेद हो गए तो फिर 4 आचार्य उन्होंने बना दिए कि एक एक वेद की ये रक्षा करेंगे, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। वो जो मठामनाय महानुशासन उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने कहा कि अस्मत्पीठ समारूढ़ः परिव्राडुक्त लक्षणः अहमेव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। इसका मतलब है कि जो लक्षण मैंने बताए उन लक्षणों से संयुक्त जो सन्यासी मेरे इन 4 पीठों, मेरे द्वारा स्थापित इन 4 पीठों पर अभिषिक्त होगा अपने अपने समय में, मैं मेरे अनुयायियों को ये आदेश करता हूँ कि वो उसे मेरा ही स्वरूप समझेंगे, मैं ही हूँ ऐसा मानेंगे। इसीलिए जो शंकराचार्य जी की अनुयायी हैं उनकी इन 4 पीठों पर जो बैठता है उसको शंकराचार्य जी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी के नाम से व्यवहार करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने यह कह दिया था कि मैं ही हूँ ऐसा, अहम एव इति विज्ञेयः। तो इसीलिए ये शंकराचार्य कहे जाते हैं, ये परंपरा जी। तो यानी नारायण से बहुत सीधा नाता है इस पद का, जी। जो अब तक एक भ्रम है। अब इससे एक सवाल है महाराज जी कि शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर ये विभाजन कब हुआ? नहीं, ये विभाजन ऐसा है कि हमारे यहाँ देवताधिकरण है। हम ये माना जाता है कि दैवी संस्कृति के उपासक हैं। अच्छा, 3 प्रमुख संस्कृतियाँ हैं जी, देव संस्कृति, हाँ, मनुष्य संस्कृति हाँ, और असुर संस्कृति। ठीक है। तो असुर संस्कृति में ये है कि अपने लिए जियो, छीन करके खा लो, कोई बात नहीं है, अपना काम होना चाहिए, बाकी दुनिया अच्छा, चाहे जहाँ जाए हाँ, उसकी परवाह मत करो। हाँ, और देव संस्कृति जो है वो देने में विश्वास रखती है कि दो बिल्कुल। और जो मनुष्य संस्कृति है ये देवताओं की ओर झुकी हुई है, ये देने लेने में विश्वास करती है कि हम देंगे और हमको मिलेगा। तो इसीलिए देव संस्कृति के जो लोग हैं, हम मनुष्य, हम लोग देवताओं की आराधना करना चाहते हैं। इस बारे में एक प्रसंग से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी ने जब देव, मनुष्य और असुरों का निर्माण किया तो उन्होंने एक दिन सबको बुलाया कि आप सब लोग आइए भोजन के लिए। तो सब लोग आ गए कि ब्रह्मा जी ने बुलाया है, चलो जी, हमारे निर्माता हैं वह। जा करके बैठ गए, भोजन के लिए व्यवस्था होने लगी, भोजन परोसा जाने लगा, अच्छे अच्छे व्यंजन परोस दिए गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के जो सेवक थे परोसने वाले, वो आए और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियाँ लेकर के आए और उन्होंने कहा हाथ सीधा करिए। तो देवताओं ने, मनुष्यों ने और असुरों ने ऐसे हाथ अपने सीधे कर दिए। तो उन्होंने उसमें सीधी लकड़ी लगा दी और बांध दिया। अच्छा, अब तीनों के 6 हाथ बंध गए जी। अब बांधने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले अब आप लोग भोजन करिए। जब ये कह दिया जी, तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, जी। मनुष्यों को भी, देवताओं को भी, असुरों को भी, कि ये क्या बात है, हाँ। ये तो मजाक है, हाँ, हमारा मखौल है, ये ठीक नहीं है। तो जो असुर थे वो तो गुस्से में हो गए जी। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। अरे ठीक है, आप हमारे उत्पादक हैं, आप हमारे पितामह हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मखौल उड़ाएं। आपने भोजन पर बुलाया, आपने भोजन हमारे सामने परोसा, हमको आसन पे बैठाया और अब हमारे हाथ बांध के कहते हो खाओ, बंधक। ये गलत बात है। इसलिए हम इसको अपना अपमान समझते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं भोजन का, हम चले और हम जब मौका लगेगा हम बदला लेंगे इसका। गलत बात है।
ऐसा कह करके वो चले गए। अब मनुष्य और देवता बैठे रहे। उन्होंने कहा भाई हम लोग क्या करें, बात तो सही है, ये जो असुर कह के गए लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये किया है। ब्रह्मा जी किसी बिना प्रयोजन के ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए जल्दबाजी मत करो, विचार करके काम करना चाहिए। तो अपने लोग सोचते विचारते हैं, बैठते हैं, हड़बड़ी मत करो। बैठे रहे, भाई सोचो। तो सोचते सोचते किसी के मन में ये बात आई कि अपनी थाली में हम हाथ नहीं लगा सकते और अपने मुंह तक हाथ नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे हाथ सीधे हैं, लेकिन हम दूसरे की थाली से उठा के दूसरे को तो खिला सकते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे। तो मनुष्यों ने कहा कि हम आपको खिलाते हैं, देवताओं ने कहा लाओ हम भी आपको खिलाते हैं जी। और इस तरह से सीधे बंधे हुए हाथों में ही मनुष्यों ने देवताओं को खिला दिया, देवताओं ने मनुष्यों को खिला दिया, दोनों का पेट भर गया। और ब्रह्मा जी के सेवकों से कहा कि जाइए ब्रह्मा जी को बता दीजिए कि हम लोगों ने भोजन कर लिया है, अब मेल मुलाकात हो जाए तो हम लोग आगे चलें जी। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने ये जो भोजन के लिए आप लोगों को बुलाया था, मैं यही देखना चाहता था कि आप लोग क्या व्यवहार करते हो, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने मेरे आशय को समझा और एक दूसरे को खिला करके आपने अपना अपना पेट भर लिया। खुद नहीं खाने को मिला तब भी आपने अपना पेट दूसरे को खिला करके भर लिया। मैं इसी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं देवताओं के साथ आपको जोड़ देता हूँ। ये जो देवता हैं आप मनुष्य इनकी पूजा करिए और ये बदले में आपको आशीर्वाद दें, और इस तरह से दोनों का काम चलता रहे। तब से ये व्यवस्था बन गई है कि हम मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं और देवता हमारी कामनाओं की आशीर्वाद देकर के पूर्ति करते हैं, और इस तरह से हमारा काम चल रहा है। तो अब ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था में हम देवोपासना करते हैं। अब वो जो देवता हैं वो कौन से देवता की हम आराधना करें, ये प्रश्न उठ गया जी। तो हमारे यहाँ देवताधिकरण में 5 देवताओं की आराधना बताई गई। उनमें से गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं और देवी जी हैं। ये 5 देवताओं को पंचायतन देवता कहते हैं जी। तो इनमें से जो सूर्योपासक होता है वो सौर संप्रदाय का माना जाता है जी। जो गणेश उपासक होता है वो गणपत्य संप्रदाय का माना जाता है। जो शिव उपासक होता है वो शैव संप्रदाय का माना जाता है। जो विष्णु उपासक होता है वो वैष्णव माना जाता है, और जो शक्ति का उपासक होता है वो शाक्त माना जाता है। इस तरह से 5 देवताओं के 5 संप्रदाय हमारे यहाँ बने हुए हैं और अपने अपने देवता की आराधना उपासना करते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या हो गई। इसमें समस्या ये है कि हम जिस देवता की आराधना करते हैं उस देवता में हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाती है, और वो निष्ठा एक समय इतनी बढ़ जाती है कि बाकी देवताओं का हम अनादर तक करने लगते हैं। पहले तो उनकी उपेक्षा करते हैं, एक में मन को लगाते हैं, और फिर वो निष्ठा जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाकी का हम अनादर करने लगते हैं, तो फिर वर्ग विद्वेष होने लगता है। एक देवता के उपासक दूसरे देवता के उपासकों से आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन गई, इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि शैवों और वैष्णवों में विशेष करके बड़ा झगड़ा हुआ है पीछे, वो निष्ठा बढ़ जाने के कारण, अपने अपने इष्ट देवता में निष्ठा बढ़ जाने के कारण। और आज भी हम देखते हैं राधा रानी को लेकर। तो इन सब कारणों से भगवान शंकराचार्य के समय में ये चीज़ें बढ़ी रही होंगी, तो उन्होंने पंचायतन पूजा का विधान किया। अच्छा। कि पंचायतन पूजा करो, प्रत्येक सनातनी 5 देवता की पूजा करेगा। जो उसका इष्ट देवता है उसको बीच में रख लेगा और बाकी 4 को 4 कोने में कर देगा। शायद घर के मंदिर में इसलिए हम कई देवता रखते हैं जी। जो शिव का उपासक है वो बीच में शिव को रखेगा और बाकी सबको उनका अंग बना देगा। जो विष्णु का उपासक है वो बीच में विष्णु को रखेगा, बाकी सबको अंग बना देगा। अच्छा। इस तरह से सबका समन्वय हो गया। तो ये जो समन्वय की भावना थी, ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित की, इसलिए शंकराचार्य जगत गुरु हुए। अगर वो किसी एक संप्रदाय के होते तो एक संप्रदाय आचार्य होते, एक संप्रदाय के गुरु होते, लेकिन उन्होंने सब संप्रदाय के अंदर समन्वय की व्यवस्था बना दी, इसीलिए वो जगत गुरु कहलाए। और वो सबकी उपासना करते हैं, इसलिए वो ना तो शैव हैं, ना तो वैष्णव हैं, ना तो शाक्त हैं, ना तो सौर या गणपत्य हैं, बल्कि वो सब हैं। और सभी देवताओं के मंत्रों की दीक्षा भी देते हैं और सभी देवताओं के मंत्रों का अनुष्ठान भी करते हैं। अब मैं इस प्रश्न पे भी आऊँगा, क्योंकि जगत गुरु आजकल क्या है, पदों की बड़ी महिमा हो गई महाराज जी। प्रस्थान त्रयी का जानकार जगत गुरु, इस तरह से बहुत सारी व्याख्या की जा रही है। लेकिन इससे पहले एक सवाल है और जो मेरे मन में बहुत साल से है, आदि शंकराचार्य जब 2500 वर्ष पूर्व नहीं थे तब हिंदू धर्म कैसे चलता था? देखिए, ये जो आदि शंकराचार्य हैं जी,
ये किसी धर्म के संस्थापक नहीं है, ये सनातन धर्म के पुनरुद्धारक हैं। ठीक। तो जो सनातन धर्म पहले से चला आया था उसी धर्म का इन्होंने पुनरुद्धार किया। माने सनातन धर्म में मिलावट करके बहुत से लोग अपने मन की जो बात है उसको भी परोस रहे थे, तो मनमानापन बढ़ रहा था। तो मनमानापन बढ़ने के कारण जो सत्य सनातन धर्म है वो लोगों के सामने से तुरहित हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। जैसे वर्षा के बाद पगडंडियाँ जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं क्योंकि हरी हरी घास उग जाती है, पता ही नहीं चलता है। तब कोई महाजन आता है, वो कहता है यहाँ से आओ, वो चलता है, फिर उसके पीछे लोग चलते हैं, तो धीरे धीरे फिर पगडंडी जहाँ की तहाँ हो जाती है। उसी तरह से किसी समय पाखंडवाद के प्रचलन के कारण सनातन धर्म लुप्त प्राय हो रहा था, तो भगवान शंकराचार्य जी ने फिर से उसको परिष्कार कर दिया और फिर से जनता के बीच में उसको स्थापित कर दिया। जितने मतवाद के लोग थे उन सबको ललकारा, सबसे शास्त्रार्थ किया और सबको चुप होना पड़ गया। तो चुनौतियां केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म या इसकी ही थी? 738 भगवान शंकराचार्य जी ने अपने समय में 738 मतों से शास्त्रार्थ किया था और सबको पराभूत किया। 738 मत जी। तो आज हम जब जिनमें से 74 प्रमुख हैं। जी, तो आज जब हम ये 125 से ज़्यादा संप्रदाय देखते हैं तो ये दोनों एक तरह देखा जा सकता है, क्योंकि आज भी संप्रदाय बहुत सारे बन चुके हैं जिनका। ठीक है, जैसे हर वर्षा में घास उग जाती है और पगडंडी लुप्त होने लगती है, ऐसे ही थोड़े समय के बाद फिर से वो परिस्थिति उत्पन्न होती है। बात यह है कि ये 4 पीठ शंकराचार्य जी ने बनाए क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे ये कहा गया कि आप तो सबको परास्त करके अब जा रहे हैं जी, और फिर से लोग सिर उठा लेंगे तो हाँ, तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि हम अपने 4 शिष्यों को अपना ही रूप बना करके स्थापित किए जा रहे हैं, अपने अपने समय में ये फिर से आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतवाद आते हैं, मनमानापन बढ़ता है और फिर से कोई आचार्य आ करके लोगों के सामने सत्य मत को स्थापित करता है और फिर से सुव्यवस्था बन जाती है। तो अब एक सवाल और है, शंकराचार्य पद की मर्यादाएं क्या क्या हैं? देखिए, शंकराचार्य पद की क्या मर्यादा है? जो गुरु की मर्यादा है जी, वही शंकराचार्य पद की मर्यादा है। एक गुरु की मर्यादाएं क्या हैं? तो गुरु की मर्यादा ये है कि सबसे पहले तो गुरु के लिए बताया है कि गुरु जो है वो मनमाना न करे। अच्छा, गुरु का काम है कि वो शास्त्रों से आचारों को अध्ययन करे, अध्ययन करके पहले उसको अपने जीवन में उतार करके उसको जिए, जी करके उसका अनुभव भी प्राप्त करे, माने थ्योरी वाला ज्ञान और प्रैक्टिकल का ज्ञान दोनों प्राप्त करे। जब उसके अनुभव में भी वो बात जो शास्त्र में लिखी गई है अनुभव में भी आ जाए, तब फिर वो दूसरे को उसका उपदेश करे। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। आचार्य तब बनेगा जब ये प्रक्रिया अपनाएगा। तो सबसे पहले तो गुरु को अपनी मर्यादा सिद्ध करनी है कि वो शास्त्र का अध्ययन करे गहराई से, उसके मर्म को आत्मसात करे और फिर उसको जी करके भी अनुभव प्राप्त करे और तब जा करके जनता में वो आचार स्थापित करने के लिए उपदेश करे। जब ऐसा कोई करेगा तो स्वाभाविक है कि वो सच्चा रास्ता बता सकेगा, क्योंकि वो केवल कहीं से सुन करके कहीं से पढ़ करके ही नहीं बोल दे रहा है, उसने अनुशीलन किया है, जी करके समझा है और तब वो बोल रहा है। और दूसरे, हमारे यहाँ गुरुओं का बड़ा महात्म्य बताया है कि जो गुरु है वो हमको अंधकार से उजाले की ओर लेकर के जाता है, इसलिए उसका जीवन में बड़ा महात्म्य है। तो गुरुओं के जो मर्यादाएं हैं वो सब मर्यादाएं शंकराचार्य की भी। तो अब एक निजी सवाल, आपने अपना गुरु कैसे चुना? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी शिष्य जो है वो आगे बढ़ कर के गुरु चुनता है, हाँ, और कभी कभी गुरु स्वयं आगे बढ़ कर के शिष्य चुन लेता है। अच्छा, तो अगर आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि हमने गुरु नहीं चुना, हमारे गुरुजी ने ही हमको शिष्य के रूप में चुन लिया। क्योंकि हम तो कहीं पर थे, गुरुजी के सामने आए, उन्होंने हमसे कुछ बातें की, फिर कहा कि हम तुमको काशी ले जाके पढ़ाना चाहते हैं, तुम चलोगे? हमने कहा हमारे जो अभिभावक हैं अगर वो अनुमति देंगे तो हम चलेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे। और बाद में अभिभावकों ने भी वो अनुमति दे दी, तो हम उनके अनुसार काशी में आ गए, वहाँ अध्ययन अध्यापन किया। फिर उन्होंने अपने कामों में अपने हमको लगाए रखा, सेवा में, समझाते बुझाते पढ़ाते रहे। तो आज ये परिस्थिति है। तो हम नहीं समझते हैं कि हमने उनको चुना,
हम तो यही समझते हैं कि उन्होंने ही कृपा करके हमको अपनाया। और आपका पूर्वाश्रम कैसा था? मतलब घर में भी ऐसा ही माहौल था? ऐसा है कि हम लोग तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, जी सात्विक परिवार था जी। और आस्तिक माता पिता थे, अच्छा। बंधुजन थे। हाँ। ज्योतिष की विद्या में कुंडली होती है। हाँ। हमारी कुंडली जब हमारे जन्म के समय बनाई गई तो उसमें 12 वर्ष की आयु तक का ही हमारी आयु बताई गई। 12 वर्ष में मृत्यु? 12 वर्ष में मर जाएगा ये, 12 वर्ष ही जिएगा ये बच्चा। तो हमारे पिताजी ने वो कुंडली वहीं पर फाड़ दी। हाँ। और कोई सुख नहीं मनाया। हम्म। और जब हम 12 वर्ष के होने वाले थे उसके 2 साल पहले ही हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में एक तरह से दान कर दिया वहाँ के महंत जी को कि ये आपके जिम्मे करता हूँ। अच्छा। उनका उद्देश्य ये था कि मार्कंडेय मुनि को जैसे भगवान शिव ने बचा लिया था, ऐसे ही शायद भगवान शिव ही इसको बचा सकेंगे। हाँ। और जो कुंडली में फलादेश निकला था उसमें भी पंडित जी ने यही लिखा था कि शिव ही बचा सकते हैं, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ ले जा करके दे दिया। अब महंत जी के साथ हम रहने लगे। 12 वर्ष में ऐसी परिस्थिति भी बनी, मरते मरते हम बचे, तो बच ही गए। अब तो अभी तक तो बचे हैं। तो इसका मतलब कि आस्तिक लोग थे, शास्त्रों पर भरोसा करते थे और उसी के अनुसार जीवन जी रहे थे। तो आध्यात्मिक परिवार ही था। तो ये जो कुंडली का एक विषय आ गया है संयोग से, तो ये कुंडली में जो चीज़ें लिखित होती हैं, कर्म बंधन, ये बदले जा सकते हैं आज? देखिए, कुंडली का मतलब क्या है? संभावना। अच्छा। कुंडली का मतलब संभावना है। जैसे आप हमारे पास आए हैं, अब हम आपको एक चिट्ठी लिख करके दें, अपनी मुहर लगा करके, अपना हस्ताक्षर करके कि आप ज्योतिर्मठ जाइए, ये पत्र वहाँ पर दिखाइएगा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आपको वहाँ पर लोग स्वागत सत्कार करेंगे जो संभव होगा। बिल्कुल। तो आप वो चिट्ठी लेके चले। अब क्या होगा? अब इसमें संभावना हो गई कि आप वो चिट्ठी लेकर के जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, वो लोग आपका जो संभव होगा स्वागत सत्कार करेंगे, आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये भी तो संभावना है कि आप चिट्ठी लेकर के जाएं ही ना, आपकी यात्रा ही कैंसिल हो जाए। ये भी संभावना है कि आप जाएं लेकिन चिट्ठी ना दिखाएं, ये सोचने लगें कि देखता हूँ क्या होता है, बिना चिट्ठी के क्या व्यवहार होता है। चिट्ठी से तो व्यवहार हो जाएगा, लेकिन बिना चिट्ठी का व्यवहार देख लूँ, इसलिए चिट्ठी जेब में रख लें, दिखाएं ही ना। अथवा चिट्ठी आपकी जेब में हो और धुलाई में चली जाए, गीली होकर के फट जाए, क्या क्या नहीं संभावना है। तो हमने चिट्ठी आपको लिख दी, ये संभावना बन गई, लेकिन उस संभावना का मतलब ये नहीं है कि वैसा ही हो जाएगा, पत्थर की लकीर नहीं बन गई। तो क्या होता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये पशुओं के शरीर से भिन्न माना गया है धर्म में। अच्छा। पशु के शरीर में विशेषता और मनुष्य के शरीर में विशेषता ये है कि पशु का शरीर जो है वो केवल किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। ये शरीर जो है ना, ये भोगायतन है जी, ये किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हम लोगों को मिलता है। ठीक है। तो पशु को भी मिला है, मनुष्य को भी मिला है जी। पशु को जो शरीर मिला है वो केवल भोग भोगने के लिए मिला है, और जो मनुष्य को शरीर मिला है वो भोग भोगने के साथ साथ नया कर्म करने के लिए भी मिला है। अच्छा। तो इसलिए हमारे पास इतना अधिकार है कि हम चाहें तो कुछ नए कर्म भी कर लें, जो प्रारब्ध बनते हैं तो वो बाद में प्रारब्ध वो बनेंगे जी। तो इसलिए हमारे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता भी है। अच्छा। इसलिए कुंडली में अगर कुछ योग हैं तो उनको हम अपने पुरुषार्थ से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ज्योतिष को लेकर आप स्थिति समझ रहे हैं आज क्या है, और मैं तो टीवी में रहा हूँ, मैंने देखा है शनि का भय और तमाम चीज़ें। तो ये ज्योतिष, देखिए, किसी भी विद्या का उपयोग भी होता है, सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी होता है जी। तो जो विद्या को जानने वाले लोग हैं वो उसका सदुपयोग करते हैं, और बहुत से लोग विद्या के नाम पर अपना काम भी करते हैं। तो आजकल तो भया दोहन का युग है, लोग अलग अलग तरह से भया दोहन कर रहे हैं, डरा डरा करके काम कर रहे हैं। चाहे राजनीतिज्ञ हो वो भी डरा रहा है कि इतने साल में ये हो जाएगा, इतने साल में ये हो जाएगा। जो ज्योतिषी है वो भी डरा रहा है, जो डॉक्टर है वो भी डरा रहा है अस्पताल में कि अरे अगर ये तुमने ये नहीं कराया तो ये हो जाएगा। तो सब लोग तो भया दोहन करके ही काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो ज्योतिष विद्या है वो तो विद्या ही है, और गणित पर आधारित विद्या है, वैज्ञानिक विद्या है, उसको कोई कैसे अपलाप कर सकता है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, व्यक्ति के ही जीवन पर नहीं, पूरे क्षेत्र के जीवन पर पड़ता है, पूरे नभोमंडल में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सब जानते ही हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। अब एक और बड़ा पक्ष है हिंदू धर्म के सामने महाराज जी, जो पिछले वर्षों में ना बहुत बड़ा हो गया है, चमत्कार, सिद्धि। हम जानते हैं गुप्त विद्याएं होती हैं, हमने देखा है बगलामुखी की साधना होती है,
एक तो ये है क्या, दूसरा क्या इनका प्रदर्शन उचित है? देखिए, जिसके पास सोना होता है सचमुच अच्छी मात्रा में, जी, वो किसी को बताता नहीं। किसी के पास धन आ जाता है तो वो किसी को बताता नहीं है कि मेरे पास इतना धन। हम लोगों ने देखा है कि जो लोग 10-20 हज़ार रुपया लेके चलते हैं वो ऊपर के जेब में रख लेते हैं। 2000 का नोट जब चला था तो भाई शुरू में बहुत से लोग ऊपर के जेब में रख लेते थे कि दिख जाए कि मेरे पास 2000 नोट। जी, लेकिन जो 2 करोड़ लेके जाते हैं वो बोरे में लपेट करके जहाँ बैठते हैं सीट पे उधर फेंक देते हैं और वैसे ही चला जाता है वो बोरा। दूर से नज़र रखते हैं, पास भी नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ लक्ष्मी होती है उसको छिपाया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। जिसके पास नाम मात्र की लक्ष्मी है वही दिखाता है। उसी तरह से जिसके पास ऐसी ऊंची सिद्धियां आ जाएंगी वो उनका प्रदर्शन करेगा। जब सिद्धि ही आपके पास है तो फिर प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्या है? आप सिद्धि से ही अपना काम बना लीजिए। जो सिद्धि है उसको अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रदर्शन से काम बनेगा, सिद्धि से काम नहीं बनेगा। सिद्धि होती क्या है? सिद्धि जो है वो देवताओं का आशीर्वाद है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता लाते हैं, जी, जितना हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा, हाँ, उतनी ही ज़्यादा दैवी शक्तियाँ हमारे संपर्क में आने लग जाएंगी। तो ये प्राप्त नहीं की जाती है। ये जितना ज़्यादा हम अपने तन मन और विचार मस्तिष्क मन को पवित्र बनाएंगे, दैवी शक्तियाँ भी आसपास घूम रही हैं, बिल्कुल, आसुरी शक्तियाँ भी आसपास घूम रही हैं। जी, तो हमारा जैसा मन होगा वैसा प्रभाव उन शक्तियों का हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो जो देवताओं की शक्ति है उसमें ज़्यादा ताकत है, हमसे अधिक कई गुना ताकत है। अच्छा, तो वो जब हम दैवी प्रकृति वाले हो जाएंगे, शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाएंगे, तो अपने आप हमारे अंदर आने लग जाएगी। उसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और दुख काटने के लिए ये जो उपयोग हो रहा है, दुख काटने का उपयोग ये है कि जैसे हम किसी संत महात्मा के जी, पास जाते हैं जो दैवी शक्ति से संपन्न है, जी, हम किसी देवता के पास जाते हैं, हाँ, किसी ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न स्थान विशेष में चले जाते हैं, किसी जल में बड़ी शक्ति होती है आध्यात्मिक, उस जल में स्नान आदि कर लेते हैं, उसका पान कर लेते हैं, तो हमारे पाप कटने लग जाते हैं। तो जब हमारे पाप कटते हैं तो हमको अच्छा लगता है। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए, जब वो सूखने लगता है तो हमको अच्छा लगने लगता है, जब वो गलने लगता है तो हमको दिक्कत होने लगती है। उसी तरह से हमारे पाप जैसे जैसे कटते हैं वैसे हमको अच्छा लगता है और हमारे अनुकूलता भी मिलने लग जाती है। तो पवित्र स्थानों में जाने से ये पाप नष्ट होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमको अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है। अब मैं फिर परंपरा पे लौटूंगा महाराज जी। मठान में आए क्या? मठ का मतलब होता है मठस्थ छात्रादि निलयः, जहाँ पर छात्र आदि रहते हैं। छात्र आदि माने छात्र और अध्यापक। अच्छा, जहाँ पर रह करके पढ़ते पढ़ाते हैं उस जगह का नाम मठ होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पर वेदांत विचार होता रहता है, जहाँ पर दर्शन की चर्चा होती रहती है, जीवन का दृष्टिकोण समझ में आए इसके लिए प्रयास होता रहता है, उस स्थान को मठ कहते हैं। और आमनाय का मतलब है वेद। जी, तो ऐसा मठ जिसमें वेद की चर्चा हो रही है, जी, वेदांत की चर्चा हो रही है, उसको कहते हैं मठामनाय। तो ये जो चार हैं जी, शंकराचार्य जी के, चार मठामनाय हैं। अलग अलग तीन और का भी जिक्र है क्या? 4 मठ है ना। हाँ, 4 मठ और 3 आमना और भी है। जो 3 आमनाय और हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है, अच्छा, वो केवल जी। मस्तिष्क के लिए हैं। हाँ, हाँ, विज्ञानिक ते विज्ञानिक विग्रह, शंकराचार्य जी ने उनके लिए लिखा है कि 3 शेषामनाय भी हैं, लेकिन वो विज्ञानिक विग्रह हैं, केवल बुद्धि में हैं, वो भौतिक धरातल पर कहीं नहीं। इसलिए 4 ही मठ धरातल पर हैं। ठीक है। वेद क्या है? ज्ञान का भंडार। पुराण? पुराण जो है वेदों की व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। ये कहा गया है कि इतिहास और पुराण से वेद का उपब्रह्मण होता है, माने उसका व्याख्यान होता है। तो वेदों में जो बात कही गई है वो सूत्र शैली में कही गई है, गूढ़ करके कही गई है, आम लोगों को नहीं समझ में आ सकती है। तो पुराण और इतिहास के द्वारा उसका व्याख्यान होता है। अच्छा, तो ये इतिहास और पुराण उसका व्याख्यान है। शास्त्र? शिष्यते हितम उपदिश्यते अनेन इति शास्त्रम। जिससे हमारे हित का उपदेश किया जाए जिस ग्रंथ के द्वारा, उस ग्रंथ का नाम शास्त्र है। प्रायः जो हमारी स्मृतियां हैं उन स्मृतियों के लिए शास्त्र शब्द का व्यवहार होता है। अच्छा,
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य जी। स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसे 18 स्मृतियाँ हैं, 18 उपस्मृतियाँ हैं। जी। तो इनको शास्त्र कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे हित का उपदेश है, ऐसा करोगे तो तुम्हारा हित होगा। उपनिषद। उप माने होता है समीप, हम्म। और शद्रली विसर्ण धातु से शब्द बनता है। हम्म। उपनि उपसर्ग पूर्वक शद्रली धातु से उपनिषद शब्द बनता है। इसका मतलब है कि जिसके पास पहुंचने से आपकी जो मन का तन का ताप है, त्रिविध ताप, वो नष्ट हो जाते हों, विशरण हो जाता हो उनका, उन ग्रंथों का नाम उपनिषद है। प्रायः उपनिषद का मतलब होता है वेदांत, माने वेदों का निष्कर्ष। तो हमारे जो वेद हैं उनमें 3 कांड बताया गया है, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड है वो यज्ञ आदि के बारे में बताता है, उपासना कांड जो है वो आराधना के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए बताता है। अच्छा। और जो ज्ञान कांड है वो बताता है कि मूल तत्व क्या है, उस तत्व का ज्ञान करो। तो जो ज्ञान की बातें जिन ग्रंथों में कही गई हैं, वेदों के जिस अंश में, उन अंशों को उपनिषद नाम से जाना जाता है। और ऐसी भी चर्चा है कि वेद में भी सामवेद में अलग चीज़ है, अथर्ववेद में अलग चीज़ है, यजुर्वेद में अलग। हाँ ठीक है, वर्ण विषय अलग हैं। प्रायः तो देखिए वेद एक ही हैं जी। जो यजुर्वेद ऋग्वेद है उसमें ऋचाएँ हैं, अच्छा, स्तुतियाँ हैं जी। जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ के बारे में मंत्र बताए गए हैं कि इस मंत्र को पढ़ करके ये किया जाए, इस मंत्र को पढ़ करके ये किया जाए। और जो सामवेद है उसमें गान है। अच्छा। ऊह्य गान माने गान है। हाँ। तो संगीत शास्त्र है, गंधर्व विद्या है। और इसी तरह से जो अथर्ववेद है उसमें बहुत सारे जो अनुष्ठान हैं उनके बारे में बताया गया है। तो मूल रूप से ये विषय उन वेदों में वर्णित है, बाकी तो सब वेदों में सब कुछ है। अब महाराज ये जो शंकराचार्य की परंपरा है विगत 2500 वर्ष, जो कि हम जानते हैं, हो सकता है उससे पुरानी भी रही हो जी, ये अक्षुण्य रही है 2500 सालों से? जी, निरंतर चली आई है। और कभी भी ये परंपरा अभी तक भगवान की दया से टूटी नहीं है, चारों पीठों में निरंतर चली आई है। जैसे बद्रीनाथ में, इसीलिए हम लोग कहते हैं अविच्छिन्न परंपरा है। जी। कभी कभी ऐसा एक समय प्रतीत हुआ, जैसे बद्रीनाथ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं जी, कि वहाँ पर कुछ समय तक शंकराचार्य जी दिखाई नहीं दिए। हाँ। लेकिन देखिए 1941 में भारत धर्म महामंडल नाम की संस्था ने तीनों शंकराचार्यों के आदेश से वहाँ जा करके फिर से उस मठ को रिवाइव करना चाहा, और ये समझा कि 165 सालों से ये पीठ रिक्त है और मठ कहीं अब है ही नहीं। लेकिन मठ वहाँ पर विद्यमान था। नरसिंह मंदिर के मठांगण में नरसिंह मंदिर है, वहाँ पुराना मठ बना हुआ है। लेकिन उस समय 41 में लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ मठ है, तो उन्होंने दूसरी जगह ले करके वहाँ पे मठ निर्माण किया। और फिर उन्होंने एक आचार्य को अभिषिक्त करवाया। उनको पता ही नहीं था कि दूसरे आचार्य हैं गुजरात के अहमदाबाद के पास एक धोलका नाम का गांव है, वहाँ पर 165 वर्ष से बद्रीनाथ के शंकराचार्य की परंपरा चलती चली आई। इसका मतलब है कि यहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ जा करके वो परंपरा उनकी चल रही थी। हम लोगों को भी यही मन में होता था कि शंकराचार्य जी तो भगवान हैं, उनका संकल्प भला कैसे व्यर्थ हो सकता है, 165 साल कैसे उनकी परंपरा विच्छिन्न हो सकती है। लेकिन बाद में वहाँ की परंपरा जब प्रकाश में आई तो पता चल गया कि उनकी परंपरा विच्छिन्न हुई ही नहीं। तो अब हमारे जो गुरुजी महाराज थे उनके समय में दोनों परंपराएं एक हो गई, क्योंकि वो धोलका वाले जो शंकराचार्य थे उनकी 8 पीढ़ी हो गई थी वहाँ। उन्होंने हमारे गुरुजी का ही अभिषेक उस पीठ पर भी कर दिया, उस ज्योतिष पीठ पर जो वहाँ मान करके वो लोग चल रहे थे। और इधर महाराज जी का अभिषेक हुआ ही था। तो दोनों परंपराएं उनके समय में एक हो गई। तो अब जैसे अब हम हैं तो हम उन दोनों परंपराओं के समेकित आचार्य हैं। इसलिए हमको इस बात का पता है कि हमारी ज्योतिष पीठ की परंपरा भी अविच्छिन्न परंपरा है, कभी टूटी नहीं है इसकी कड़ी। अब ये जो पद है, और यही पद नहीं, बहुत सारे पदों पे महाराज जी इतने सवाल उठने लगे हैं हिंदू धर्म में, क्यों गुरुओं के आचरण पे बहुत सारे सवाल है, बीच बीच में विवाद आते ही रहते हैं किसी न किसी तरह के। शंकराचार्य पद की क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, शंकराचार्य पद की क्या चुनौती है, सनातन धर्म की देश के लोगों में प्रतिष्ठा हो, यही तो चुनौती है। और सनातन धर्म के विरुद्ध जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को अपसारित किया जाए, सनातन धर्म को पुनः उद्भाषित किया जाए, यही चुनौती है। और ये जो इनसाइडर लोग हैं जो विरुद्ध कर रहे हैं, ऐसा है कि ये जब कोई कार्य करने के लिए चलता है जी, तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है
तो आप कुछ मत करिए, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप कुछ करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, तो होती है। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं जब होने लगती हैं तो इससे पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं, अन्यथा कैसे। देखिए जब शंकराचार्य जी निकले तो चारों तरफ से शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ, जहाँ देखो वहीं ताल ठोंका जाने लगा। तो इसका मतलब कि वो जब निकले थे तब ना ये हुआ था। तो वैसे ही बहुत से निकलेंगे, अभी तो और भी निकल सकते हैं। और जितना निकलेंगे उतना ही हम लोग समझेंगे कि हाँ अब बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि इन्हीं कारणों से, इन्हीं लोगों के कारण से जो सच्ची बात है वो जनता तक जा पाती है। अन्यथा सच्ची बात कैसे पहुँचाएँ, ये भी समस्या है। तो जब ऐसा कोई आकर के कुछ विरुद्ध बोलता है तो फिर उसी के कारण जो सही बात है वो भी पहुंचाने का हम लोगों को मौका मिलता है। और आपस में जो तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा, उनका धन्यवाद करते हैं कि चलो आपने अच्छा किया कि कम से कम इसी बहाने जो सच्ची बात है वो जनता सुन रही है, उसको सुनने का मन हो रहा है। आप देखिए कि जब हमने अयोध्या के बारे में प्रश्न उठाया जी, तो पूरे देश से चैनलों के पास मांग आने लगी कि शंकराचार्य कौन होते हैं। जो नहीं जान रहे थे उनको जिज्ञासा जाग गई, तो वो लोग हम लोगों के पास आने लगे कि हमारे पास बहुत मांग आ रही है, शंकराचार्य क्या होते हैं वो बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि लोग हमारी जो बात है वहाँ तक संप्रेषित करने के लिए अवसर मिला है हमको। तो इसलिए हम इस अवसर पर नहीं, 2010 में भी आपको याद ही होगा, बड़े महाराज जी हमारे स्टूडियो आए थे बीपी न्यूज़ में, तो तब भी स्वयंभू शंकराचार्य, हाँ तब भी ये बात निकल करके आई थी। तब आप लोगों ने तो बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, चारों शंकराचार्यों को एक साथ। जी, उस समय ये हमारा एबीपी तो नहीं नाम था, उस समय स्टार न्यूज़ नाम था। लेकिन उसमें आप लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने चारों शंकराचार्यों को एक साथ जोड़ा था जी। तो ये बड़ा काम उस समय किया गया था। और उससे बड़ा लोगों को लाभ हुआ था जी। तो महाराज जी जो पद हैं, एक अवस्था है परमहंसी अवधूत और एक पद है जगत गुरु है, महामंडलेश्वर है। अब ये किस तरह, मतलब अब क्या हो रहा है, बहुत समय से ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं होती है और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं कि जो वो पावर बनने भी नहीं देती हैं, सीधी सी बात। तो ऐसे में ये जो पद हैं, एक तो ये पद क्या क्या है? देखिए बात ये है कि ये हमारी रीति नीति है। जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग ऐसी बात करते हैं। हमारी रीति नीति क्या है कि अगर हम एक फन वाले सांप हो जाएंगे तो एक प्रहार में ही हमारा अंत हो जाएगा, और अगर हम सहस्र फन वाले शेषनाग होंगे तो क्या होगा, एक दो फन हमारे कुचल भी गए तो भी 998 तो फिर भी बचे रहेंगे। तो इसलिए हम जानबूझ करके एक नेतृत्व में नहीं जाते हैं। हम अपने नेतृत्व को इस तरह से रखते हैं कि अंदर हमारा सब सही रहता है, बाहर से लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि पता चलेगा तुरंत प्रहार हो जाएगा। इसलिए कामाफ्लेश, अगर इसको सेना की भाषा में कहें तो कामाफ्लेश होता है कि चेहरे पर जो है हमारे सैनिक काला पीला नीला मिट्टी पोत लेते हैं। कैमोफ्लाज कैमोफ्लाज है ये हमारा। तो हम ये नीति के तहत ऐसा रखते हैं, अपने नेतृत्व को बहुत स्पष्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत खतरा है और हमको कम संसाधनों में इस युद्ध को लड़ना है और जीतना है। अब एक सवाल सबके पास है, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए गलत बात के लिए ही भगवान ने गुस्सा बनाया है कि अगर हम गलत होता हुआ देखें और गुस्सा ना हो तो फिर उसका प्रतिकार नहीं होगा, विरोध ही नहीं। इसलिए विरोध तो करना ही पड़ता है। और जब कोई सुन ना रहा हो आपकी बात तब उस समय जरा तेज से बोलना ही पड़ता है। अगर आप तेज नहीं बोलेगे तो सुनेगा कौन? आप देखिए कि केदारनाथ में सोना चोरी गया जी, घोटाला हुआ, जो भी हुआ, कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने लोगों ने इस बात को उठाया, लेकिन कुछ नहीं। और जब हमने मुंबई में थोड़ा कड़क सब में गुस्से में बोल दिया, क्यों नहीं उठाते हो तुम लोग, यही तो हमने कहा कि मीडिया क्यों नहीं उठाता है। आप जिसको गुस्सा आप कह रहे हो, उसके बाद देखिए उठा लिया मीडिया ने। अब हम धन्यवाद दे रहे हैं मीडिया का कि तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, उठा लिया कम से कम। तो जब हमने गुस्से में कहा तब उठाया, उसके पहले नहीं उठा रहे थे। वो भगवान श्री राम समुद्र के किनारे 3 दिन से बैठे थे कुशा की आसन बिछा करके। समुद्र जी आप तो हमारे पूजनीय हैं, हम आपके सामने आए हैं, बहुत उत्तम कार्य के लिए जा रहे हैं, नारी का अपमान हो रहा है, कृपया रास्ता दे दीजिए। दे रहा था और फिर कहा बोले राम सकोप, तब लक्ष्मण ले आओ जरा धनुष बाण। तब जो है हाथ में थाल सजा करके मोती माणिक से भर करके आ गया। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी इसकी भी ज़रूरत हो जाती है। तो हम समझते हैं कि उसकी आवश्यकता है,
और इसीलिए उसको प्रदर्शित करते हैं। पर थोड़ी देर पहले आपने कहा भय भय, अब इससे भी तो भय बनता है ना, कोई सामने ही ना आपसे बात करने, आप डांट दोगे। देखिए, जिसको आना है वो आ ही जाता है। देखिए, शेर से कौन डरता है? बिल्ली डरती है, लेकिन शेर का बच्चा थोड़े डरता है। आप जो है आ गए कि नहीं आ गए? तो ऐसे ही जो बिल्ली का बच्चा होगा वो शेर के सामने नहीं आएगा, जरूरत भी नहीं है। और जो शेर का बच्चा होगा वो आ ही जाएगा। उसको क्या डर है? वो जानता है कि हमारे शंकराचार्य जी हैं, ये सन्यासी हैं, ये किसी को दंड नहीं देते हैं, भले फुफकार रहे हों, ये काटने वाले काले नाग नहीं हैं। सब जानते हैं इस बात को। तो कुंभ आने वाला है, तो मेरे एक दो सवाल होंगे। पहले तो मैं आदि शंकराचार्य जी के जीवन से कुछ और प्रसंग चाहूँगा आप बताएं। जैसे एक सुंदवा राजा हुए जिन्होंने उनको सेना दी, हमें बहुत कम प्रसंग पता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। दो तीन मेरे मन के सवाल है। पहला, अपने गुरु तक वो गौड़पाद जी तक कैसे पहुँचे, जबकि वो केरल में रहते थे, गुरु ये नर्मदा किनारे रहते थे, उस समय कोई संचार का माध्यम नहीं था। ऐसा है कि जो सूर्य भगवान की किरणें हैं और किसी पुण्यशाली का जो सुयश है, ये दोनों अपना रास्ता खुद बनाते हैं, कोई इनको ले करके नहीं जाता। सूर्य भगवान की किरणें किसी कैरियर पर बैठ करके यहाँ नहीं आती। इसी तरह से किसी पुण्यात्मा का जो सुयश है वो भी किसी कैरियर का मोहताज नहीं होता कि कोई चैनल दिखा देगा तब अगले को पता चलेगा। वो तो पहुँच जाता है, पता नहीं कैसे पहुँचता है। तो क्या हो रहा था कि भगवान शंकराचार्य जी कालड़ी नाम के ग्राम में थे, वहाँ पर जो पाठशाला थी उसमें बड़े बड़े विद्वान थे, वहाँ वो पढ़ रहे थे। अच्छा। 3 वर्ष की उम्र में उनको मलयालम के ज्ञाता हो गए थे, ग्रंथ लिख दिए थे उन्होंने। उसके बाद 5 वर्ष की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ, उनको पाठशाला में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और 3 वर्ष में ही उन्होंने जो 12 वर्ष का अध्ययन का पाठ्यक्रम था उसको पूरा कर लिया। उन्होंने कहा अब इसके बाद का पाठ हमको पढ़ाइए, इतना तो हमने पढ़ लिया जी। तो उनके जो गुरुजन थे उन्होंने बैठक बुलाई कि ये बच्चा 3 वर्ष में ही सब कुछ पढ़ चुका और पूरी तरह से पारंगत हो चुका, अब आप बताओ अब हम क्या पढ़ाएं इसको। तो वहाँ के जितने पंडित थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि सब वो मीमांसक थे, कर्मकांड भाग को जानते थे, उपनिषद भाग को जानते नहीं थे, वेद का जो दर्शन भाग है उसके पंडित वहाँ थे नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो जो जानते थे हमने पढ़ा दिया, अब तो आप उपनिषद पढ़िए। कहा ठीक है उपनिषद पढ़ूंगा, पढ़ाइए। कहा हम नहीं पढ़ा सकते, वो तो कोई सन्यासी पढ़ा सकता है। अच्छा। कहा वो सन्यासी कौन है, उनको हमारा पता बताइए। बोले यहाँ तो नहीं है, सुना है कि उत्तर भारत में नर्मदा नदी के तट पर किसी गुफा में गोविंद पादाचार्य जी बैठे हुए हैं। अच्छा। और वो वेदांत के बड़े विद्वान हैं, अगर आप उनके पास जाएं तो हो सकता है, लेकिन सन्यास लेके जाना पड़ेगा। कहा हम सन्यास लेके जाएंगे, हमें तो ज्ञान की पिपासा है जी। तो घर में आए, बोले माँ अब मैं उत्तर भारत जाऊंगा, नर्मदा नदी के किनारे। बोले क्यों? बोले मैं सन्यास धारण करूंगा और वहाँ जा करके। माँ बेहबल हो गई, कैसे जाओगे बेटा, तुम एक ही इकलौते हमारे बच्चे हो। फिर बाद में आप लोग जानते ही हैं कि नदी में नहाने गए, वहाँ पर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कहा माँ मेरी अंतिम इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो रही है और मैं तो मौत के मुख में चला गया जी। माँ ने सोचा इसकी अंतिम इच्छा ही थी, अब तो मर ही रहा है, पूरी कर दूं। कहा ठीक है सन्यास ले ले, आज्ञा देती हूँ। और तब तक वो भगवान की ऐसी लीला कि मगरमच्छ छोड़ करके चला गया। भगवान शंकराचार्य नदी से बाहर निकले और माँ को प्रणाम किया और उत्तर दिशा में चल पड़े। माँ ने कहा कहाँ जाता है? कहा बस जा रहा हूँ, अब तो सन्यास हो गया, तुमने आज्ञा भी दे दी। तो वो चलते चलते वहाँ से यहाँ आए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी तो प्रसिद्ध थी जी। अब नर्मदा नदी के किनारे जब वो आए तो उनको ये नहीं पता था कि वो गोविंद पादाचार्य जी कहाँ हैं जी। तो एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के वो ऐसे दूर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हरे हरे जंगल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जी। लेकिन उसी में एक लाल लाल जंगल दिखाई दिया। अच्छा। तो शंकराचार्य जी ने कहा ये लाल लाल जंगल क्यों है? तो पहाड़ी से नीचे उतरे, गाँव वालों से पूछा कि भाई इस दिशा में बहुत दूर देखने पर लाल लाल जंगल दिखाई दे रहा, लाल जंगल कैसे होता है? पत्तियां तो हरी होती हैं जंगलों में। तो वहाँ के लोगों ने बताया अरे तुम नहीं जानते, वहाँ कोई एक गुफा है, उस गुफा में कोई योगी महात्मा बैठे हुए हैं, उनसे वेदांत की शिक्षा लेने के लिए 10,000 चेले घेरे हुए हैं गुफा को। वो लोग जब सवेरे नहाते हैं तो अपना अपना कपड़ा सुखाते हैं, वही उड़ता है, वही लाल लाल दिखता है, वो जंगल कोई लाल नहीं है। तब उन्होंने कहा अच्छा। तो उसी दिशा में चलते चले गए और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ देखा कि बहुत सारे शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुजी की, और गुरुजी गुफा से निकल ही नहीं रहे। और उसी समय फिर वर्षा काल आ गया, नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई, गुफा में पानी जाने लगा। जितने चेले थे सब चिल्लाने लगे गुरुजी की जान खतरे में है, गुरुजी की जान खतरे में है। शंकराचार्य जी भी दौड़ के गए, उन्होंने कहा अरे नर्मदा नदी से प्रार्थना की
सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दिशत्सु पाप जात जात कार्यवारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे नर्मदे, तेरे चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे गुरु के प्राण को खतरे में मत डाल जी। तो नर्मदा नदी को उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया, पूरी नर्मदा। हाँ, माने सिमट हाँ, गई, जी, सिमट जैसे ही कमंडल में पानी भरा सिमट गई। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि ये जो चेला है हाँ, ये नर्मदा को बढ़ाने में भी सक्षम है, माने विस्तार करने में भी सक्षम है। ये किसी बात को जो सूत्र होगा उसका भाष्य बना देगा और भाष्य को संक्षेप भी कर देगा, कमंडल में भी नर्मदा को भर लेगा। माने इसके अंदर ये क्षमता है कि ये छोटी सी बात को बड़ी करके कह सकता है, एक ही श्लोक ले लेगा, 1 साल व्याख्यान करेगा और या 1 साल के व्याख्यान को 1 श्लोक में कह देगा। इसलिए ये सक्षम शिष्य है। जैसे ही इस बात का अनुभव गोविंद पादाचार्य जी को हुआ, वो गुफा से बाहर आ गए, उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और फिर उन्होंने 1 वर्ष अपने पास उनको रखा जी, उपनिषद पढ़ाया। हाँ। और फिर कहा कि तुम काशी जाओ। काशी में शंकराचार्य जी गए, वहाँ पर व्यास जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ ब्रह्मसूत्र के ऊपर। ब्रह्मसूत्र के ऊपर होने के बाद उनकी 16 वर्ष की उम्र व्यास जी ने और बढ़ा दी। पहले 8 वर्ष की उम्र थी, फिर 16 वर्ष की हुई, फिर 16 वर्ष से 32 वर्ष हो गई। और फिर व्यास जी ने उनको आदेश दिया कि तुम ज्योतिर्मठ जाओ, बदरिकाश्रम, और वहाँ जा कर के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखो। तो वो वहाँ गए, 5 साल वहाँ रहे। वहाँ जा कर के उन्होंने भाष्य ग्रंथ लिखे और भाष्य ग्रंथ लिखने के बाद वहीं पर बद्री नारायण का उद्धार किया, क्योंकि बौद्धों ने उनको भी विकृत कर दिया था स्थान को। और फिर देश में परिव्रजन करके सनातन धर्म का समुद्धार किया और 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में जाकर के वहाँ समाधि ली। अब इसमें एक राजा संधवा वाला क्या? राजा सुधन्वा। सुधन्वा, ये चौहान वंश जो आजकल है उसको पहले संस्कृत भाषा में चाहमान कहते थे। तो सुधन्वा जो है वो चाहमान वंश का राजा था। इतिहास में उसका नाम दर्ज है। अपने देश का राजा था, ऐतिहासिक व्यक्तित्व था वो। जी जी। भगवान शंकराचार्य जी के समय में हुआ था। उसका ताम्रलेख भी अभी द्वारका में सुरक्षित है। वो जो सुधन्वा राजा था, बौद्धों के प्रभाव में आकर के वो भी बौद्ध बन चुका था। अच्छा। और बाद में कुमारिल भट्ट के समय में उसको इस बात का अनुभव हुआ कि नहीं, ये बौद्ध मत जो है वो भ्रम में डालने वाला है, सच्चा मत तो सनातन का मत है। तो फिर से वो वापस सनातन मत में आया। शंकराचार्य जी से उसने दीक्षा ली और उसी की प्रार्थना पर भगवान शंकराचार्य जी ने छत्र, चमर, छड़ी और सिंहासन, ये जो राज चिन्ह है, इनको धारण किया। ये सुधन्वा की प्रार्थना पर, सुधन्वा के द्वारा दिए जाने पर ये ग्रहण किया है, क्योंकि उन्होंने ये प्रार्थना की थी। और काशी में उनका प्रवास, जैसे काशी में एक किस्सा तो आता है, जब कोई काशी में जब वो गए थे तो वहाँ व्यास जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। काशी में जब वो गए थे तो वहाँ पर एक पंडित को देख करके जो डुकरें करने रट रहा था, तो उन्होंने भज गोविंदम नाम का पद गाया था। गोविंदम भज मौनुमते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुकरियाँ करने। और काशी में ही कहते हैं कि वो चांडाल उनके सामने आ गया था जी। जब उन्होंने रास्ता छोड़ो कहा, तो चांडाल ने कहा कि शरीर से शरीर को हटा रहे हो कि आत्मा से आत्मा को हटा रहे हो? शरीर से शरीर को हटा रहे हो तो जिस तत्व से तुम्हारा शरीर बना है उसी से हमारा शरीर बना है। और अगर आत्मा से आत्मा को हटा रहे हो तो आत्मा तो व्यापक है, वो हट ही नहीं सकता है। तो बताओ किससे किसको हटा रहे हो? तो वैसे ही मैं हट जाऊँ। तब उन्होंने कहा कि चांडाल हो चाहे द्विज हो, जिसके अंदर इतना बड़ा ज्ञान है वो मेरा गुरु है। ऐसा कह करके प्रणाम करने के लिए झुके। तब पता चला कि वो चांडाल नहीं, वो तो भगवान शिव ही थे जो दर्शन देने के लिए आए थे। इसी के साथ सौंदर्य लहरी के लेखन की भी घटना वहाँ की मिलती है। ऐसे अनेक जी व्याख्यान। तो महाराज जी आपने हमें समय दिया। हाँ जी, ऐसा है कि ऐसे कार्यों के लिए ही समय है। आपने अच्छी अच्छी बातें पूछी जी। मैं तो बिल्कुल, हमारा यही प्रयास है, हमारा कोई समय बर्बाद नहीं हुआ जी कि कम से कम आज के युवा और बहुत सारे लोगों को ऐसे भ्रम है, क्योंकि आजकल वो गुरुओं के पीछे बहुत भागते रहते हैं, तो उनके लिए स्पष्टताएं बहुत ज़रूरी हैं कि धर्म में पद क्या होते हैं, धर्म में मर्यादाएं क्या होती हैं। और इसी हेतु हम शंकराचार्य महाराज जी से हमने समय लिया था। आपने पूरा साक्षात्कार देखा होगा और आगे अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल आप पूछें। मैं फिर से उनका समय लूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी और प्रश्न है, लेकिन आज समय की थोड़ी मर्यादा है। आपने देखा, धन्यवाद।